लक्ष्मी जिस तरह दुखों का पहाड़ झेल कर आई है, जब तक उसके दिल के घाव भर नहीं जाते पूरी तरह, मुझे लगता है झुमकी के बारे में हमें उसको कुछ नहीं बताना चाहिए। बस हो गया, मत बोल तेरे। रुक जाओ, रुक जाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। झुमकी और लक्ष्मी का सामना हो गया, अब क्या होगा? अपन झुमकी है झुमकी, समझी तू? और ये घर जितना तेरा है ना, उतना अपुन का भी है। जैसे तू इस घर के मालिक सूर्यकांत गरुड़े की बेटी है ना, वैसे अपुन भी इस घर के मालिक सूर्यकांत गरुड़े की बेटी है। पांचवी बेटी, अपन पांचवी। नहीं सुना तूने? अपन भी है सरस्वती, गौरी, दुर्गा तेरी तरह इस घर की बेटी है। झूठ बोल रही हो तुम। अरे अपन कहीं को झूठ बोलेगी? पूछना तेरी बहन लोग से। सरस्वती दीदी, ये क्या बकवास कर रही है? दीदी, गौरी दीदी, माँ, ये मेरी बहन है। इतना बड़ा सच, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। लक्ष्मी, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, तुम मेरे साथ अंदर चलो। अरे हाँ चल, लेके जा चिरकुट को अंदर। कब से पक पक करके दिमाग का भजिया पाव कर दिया। चुपकी, देखो तुम शांत हो जाओ, अंदर चलो। ये चल हाथ छोड़, और अपन अंदर जा सकती, समझा? और ये चल अंदर जा, और ये आधे दिमाग को भी अंदर लेके जा। चल लक्ष्मी चलो। मैं जानती हूँ, मुझे यहाँ देख के आपको बहुत ताज्जुब हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार मेरी बात सुन लें। उसके बाद आप लोगों का जो कोई फैसला होगा मुझे मंजूर है। बाबूजी, मुझे एहसास हुआ कि मेरा घर छोड़ने का फैसला कितना गलत था। तब मैं अपने कर्तव्य, अपने लोगों के प्यार को समझ नहीं पाई, जो यहाँ दूर रहने के बाद समझ में आया। क्या आप अपनी बहू को एक मौका देंगे अपनी गलती सुधारने के लिए? मैं अब गरुड़िया परिवार का एक हिस्सा बनकर रहना चाहती हूँ। कह दिया जो कहना। खत्म हो गया तुम्हारा ये झूठा नाटक। लिसन यदि, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम तब तक इस घर में रह सकती हो जब तक तुम मेरी पत्नी हो।
भले ही तुम इस घर में रहो, पर दोबारा हम एक हो सकते हैं, ये सोचकर तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। नियति, तुम ये घर छोड़कर गई थी, इसलिए तुम्हें इस घर में रहने की। युवराज, इस घर में आज भी फैसले घर के बड़े करते हैं। पर पापा, कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। नियति कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी हमारे साथ। लेकिन पापा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सब समझने में हमें 25 साल लगे। जब सच्चाई सामने आई तो झुमकी अपनी दुनिया में बहुत आगे जा चुकी थी। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। कैसे बताते लक्ष्मी? सच्चाई जानने के बाद हम सब खुद हैरान थे। इस सच्चाई को, अपनी बहन को मैं खुशी खुशी अपना लूंगी माँ। झुमकी, झुमकी मेरी बात तो सुनो। क्या देखा? आप उनके नजदीक आने की कोशिश मत कर। आप उनको ये सब पसंद नहीं है। बेकार में। लक्ष्मी, झुमकी जुबान की जरूर बुरी है, पर दिल की बुरी नहीं है। कोई बात नहीं गौरी दीदी, जब उसने इतना सब कुछ सहा है तो उसका गुस्सा करना तो जायज है। अब तुम बहनों पर निर्भर है कि झुमकी को कैसे बदलना है। सरस्वती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सबका प्यार उसे बदलने में मजबूर कर देगा। तुम्हारा गुस्सा है, नफरत नहीं। चिंता मत कीजिए बेन कबीर, झुमकी की रगों में गरुड़िया खानदान का खून है। उसमें बदलाव जरूर आएगा। झुमकी में बदलाव आए, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। क्या बात है जी, मुस्कुरा रहे हैं? खुशी की बात तो है सावित्री, आज बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ मिले। नियति भी घर वापस आ गई है। पर क्या? बेटियों के आपस के मनमुटाव, उनके बीच बढ़ती दरारें मुझे परेशान कर रही हैं सावित्री। सावित्री, मैं कभी नहीं चाहता था कि झुमकी और लक्ष्मी इस तरह से मिले, लेकिन झुमकी का पहले सरस्वती और फिर लक्ष्मी से यूं मिलना कब कम होगा इनका आपसी मनमुटाव, इनके बीच के मतभेद। चिंता मत कीजिए जी, चाहे वो हमारी बेटियों के बीच के मतभेद हो या युवराज नियति के बीच की दूरियां, वक्त इन्हें कम कर देगा। जी, मैं आपसे कुछ कहने वाली थी। अब सब गरोड़िया निवास के छत के नीचे एक हुए हैं। पवित्रा किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है।
तो क्यों ना हम मंदिर जाकर शांति के लिए हवन करें, ताकि सारे क्लेश, सारे मतभेद दूर हो जाएं। ऐसे ही होगा सावित्री, ऐसे ही होगा। सब लोग तैयार हो गए ना? जी। ये फुल्की कहाँ रह गई? अभी तक तैयार नहीं हुई। सावित्री, तुम्हें फुल्की को बताया तो है ना कि अचानक हवन तय किया है? हाँ वाह, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे साली साहिबा, आप कभी अच्छी लग सकती हो? क्या? कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला क्या? बस बस, चलो हमें मोड़ू थाई चाहिए। अरे गौरी, झुमकी कहाँ है? पता नहीं माँ, शायद वो अपने कमरे में होगी। झुमकी, मैंने कहा था ना हवन के लिए मंदिर जाना है। नहीं, वो क्या है ना, अपुन के सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। अपुन सोच रहे थे कि अपुन नहीं जाएगी, तुम लोग सब जाओ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे सर में दर्द है तुम घर पर आराम करो, हम लोग जाते हैं। सरस्वती, क्षितिज ऑफिस जल्दी चला गया था, उसे कहा ना वहां से सीधे हवन के लिए मंदिर आए। जी बापूजी, मैंने क्षितिज को बोला था, पर फिर एक बार याद दिला देती हूँ। बापूजी, क्षितिज का फोन बंद है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मंदिर जाएं और वो घर पहुंचे। अरे अपुन बोल देगी ना, तो आएगा तो अपन उसको बोलेगी मंदिर जाने को। मैं रुक जाती। अरे अपुन ने बोला ना, अपुन बोल देगी, तो जा। हाँ, वाह, पहले ही काफी देर हो गई है। चलो चलते हैं, क्षितिज सीधा मंदिर पहुंच जाएगा। चलो चलो, मोड़ू थाई से चलो। अबे बड़ी माँ, बापूजी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो क्या मैं हवन में आ सकती हूँ? इसमें बुरा मानने की क्या बात है बेटी? बहू होने के नाते तुम्हें हवन में चलना ही चाहिए। चलो। आने दे क्षितिज को, अब आएगा असली मजा। यजमान, अब आप सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मोन्नति वेदिका क्षिप्रा वित्पति महासुंदरी ख्यात। नियति,
तुम्हारे और युवराज के बीच की ये जो दूरियां हैं ना, उसे मैं कभी मिटने नहीं दूंगी। अब तो हवन भी खत्म होने को है, ये क्षितिज अब तक क्यों नहीं आया? सरस्वती, 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 मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। ओ अपनी हो ये दास्तां, बन के रहे हम यहाँ, दो जिस्म और एक जान, समझो जो कहती हूँ। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। मैं तो यही बस चाहूं कि मुझको चाहो हर घड़ी तुम। कितनी मैं हंसी हूँ, मुझे समझाओ हर घड़ी तुम। दिल में समाओ मुझे, आंसू बुलाओ मुझे, देखे ही जाओ मुझे, समझो जो कहती हूँ। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे। तुमसे कहूँ मैं कैसे, कैसे कैसे अरमा जागे। तुमसे होश है जैसे कि अब आँखों से नींद भागे। बढ़ती है बेचैनियाँ, महंगी है तन्हाइयाँ, तो क्यों रहे दूरियाँ, समझो जो कहती हूँ। मेरे दिल का तुमसे है कहना, बस मेरे ही रहना, नहीं तो समझे।